नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अपने जीवन की सबसे गहरी जानकारी, अनुभूत जानकारी, जिसका प्रयोग मैं खुद पर करता हूं, आज पहली बार आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। दावा है मेरा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने पूरा का पूरा मेरा कहा किया इस तरह से, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आप महिला हो सकती हैं, बाल वृद्ध रोगी पुरुष कोई भी हो, जिंदगी बदल जाएगी। बस मैं जैसा बताने जा रहा हूं उसे करिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पर मेरा रिसर्च और सर्च जारी था खुद पर, और आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। प्राणायाम। अब तक मेरे राशिफल के जितने कार्यक्रम देख रहे दर्शक हैं, रविवार के दिन मेरे मुंह से प्राणायाम और सामान्य, याद रखिएगा, अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो उसका एक प्रारंभिक दौर भी नहीं है। आज मैं इसके एक गहरे रहस्य की ओर आपको ले जा रहा हूं, और ये इसलिए क्योंकि एक लंबे समय से प्राणायाम करते करते कुछ लोगों ने किया भी है, इसके बारे में जानना शुरू कर दिया। आमतौर पर जो आपको योगासन इत्यादि कराते हुए बताया जाता है प्राणायाम, वो असल में देखा जाए तो सिर्फ व्यायाम है, हवा को खींचना और छोड़ना। मैं आपको प्राणायाम, और केवल प्राणायाम नहीं, वरन इस प्राणायाम के साथ योग की वो गहरी जानकारी देने जा रहा हूं जिससे मार्ग खुलता है। किसका? समाधि तक का। जिससे मार्ग खुलता है किसका? अपनी आयु निर्धारण करने का। आप निर्धारित कर सकते हैं कितनी आयु जीनी है आपको, कितना जीना चाहते हैं आप। इस विषय को समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यह सामान्य नहीं है कि एक बार किया, दो बार किया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जहां तक पहुंचा हूं, हो सकता है कई लोग पहले दिन ही पहुंच जाएं, मुझे समय लगा। हां, मैं जहां पहुंचा हूं वो अंत नहीं है इसका, और मैं तो समझता हूं कि अभी मध्य भी नहीं हो पाया है। लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग हों जो बहुत आगे इसमें जा सकते हैं। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं उसको जानने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए तैयार हो जाइए। प्राणायाम के बारे में सदैव आपको मैं बताता हूं, पूरक, कुंभक, रेचक। नाम याद रखिए, पूरक, कुंभक, रेचक। अब विधि याद रखिएगा कि गंभीर से गंभीर बीमारी से भी ग्रसित हैं, इसे अपने जीवन काल से जोड़ लीजिए। एक बार करिए, ऐसे ही मैंने दावा नहीं लगाया। एक ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था मैं, एक ऐसे जानकार तपस्वी के ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था जहां उन्होंने इतनी बड़ी बात प्राणायाम के लिए लिख दी, जहां मुझे भी आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा कि पूरी संध्योपासन विधि, नोट करिए क्यों आश्चर्य हुआ, उन्होंने लिखा पूरी संध्योपासन विधि, जिसमें आप गायत्री मंत्र जप से लेकर के जितने सारे काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूरक है प्राणायाम का। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। प्राणायाम का पूरक सब कुछ उन्होंने कह दिया, और कोई आम व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपको मैं बताने जा रहा हूं यह प्राणायाम करना कैसे है, क्योंकि करना आप जान जाएं, बदल जाएगी जिंदगी। देखिए, सबसे पहले प्राणायाम के लिए यह तो तय हुआ कि आप एक शांत घर में, जहां कमरा खाली हो, शांत हो, कोई वहां पर न हो, आसन लगा करके बैठ जाइए। मेरुदंड को सीधा कर लीजिए, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। फेस, चेहरा जो है झुकना नहीं चाहिए, बराबरी पर हो, थोड़ा ऊपर और हो सकता है, यानी ऊपर की ओर हो। याद रखिएगा, मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि मैं कोई
योगासन आपको और व्यायाम नहीं बता रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं रास्ता जो जोड़ता है समाधि से, रास्ता जो आपके अपने प्राण वायु पर कंट्रोल करने का मार्ग दिखाता है। अब हमें क्या करना है, अंगूठे से दाहिना नासिका छिद्र को दबाइए, अंगूठे से दाहिना नासिका छिद्र को दबाइए और बाईं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास लीजिए। श्वास लेकर के उसे पेट में भरिए। प्रिय दर्शकों, यह हो गया व्यायाम। श्वास लिया और श्वास को पेट में भरा, तो यह हो गया व्यायाम, योग नहीं। यह योग नहीं है। फिर योग क्या है? योग है श्वास लेना शुरू किया धीरे धीरे। स्क्रीन पर साइड में आप एक मंत्र देख रहे हैं, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इसके बाद गायत्री मंत्र, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूम। यह मंत्र है। अब इस मंत्र को मन में पढ़ना है, मन में अभ्यासरत। जब तक आप अभ्यास नहीं होगा, केवल हो सकता है मुंह बंद करके आपकी जिह्वा हिलती रहे, हिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभ्यास लगेगा इसमें। अब फिर से आ जाते हैं। जैसे ही आपने श्वास लेना शुरू किया, धीरे धीरे इस श्वास के अंदर खुद भी आपको जाना है, श्वास के साथ अंदर आपको जाना है। याद रखिएगा, जितनी तीव्र मन की गति है वैसी ही वायु की गति है। वायु भी बहुत तीव्रतम अवस्था में अंदर की ओर जाएगा और आप भी। मेरा अनुभव रहा कि कई बार मैं पहले पहुंच गया, वायु नहीं पहुंची, और कई बार वायु पहले पहुंच गई, मैं वायु को ऊपर ही देखता रह गया, मैं अंदर जा ही नहीं सका। अभ्यास, मैंने कहा था अभ्यास। अब नासिका छिद्र को आपने, दाहिनी नासिका छिद्र को बंद किया, बाईं नासिका छिद्र से आपने धीमी गति से श्वास लेना शुरू किया। अब धीमी गति से लेंगे तो आप श्वास के साथ खुद अंदर जा सकेंगे। अब श्वास के साथ खुद अंदर जाना क्या होता है? योग में मन मस्तिष्क को एकाग्र करके और केवल चिंतन करना, सोचना कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मैं जो बोल रहा है वही ये करेगा, ऐसा चिंतन करना और सोचना ही आपसे सारी योग क्रियाएं कराता है। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो श्वास को खींचते खींचते, श्वास को देखते हुए, अब याद रखिएगा कि हमें वायु दिखाई नहीं पड़ती। अब मैं अपने बारे में यहीं पर आपको बता देता हूं कि मेरा अभी तक के अनुभव में मैं अभी सिर्फ महसूस कर पाता हूं, देख नहीं पाता। वायु को देखने की जिस दिन क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाए, हम प्राण वायु को अंदर जाते हुए देखेंगे। यह क्रिया तब तक चलेगी जब हम प्राण वायु को देखने लगेंगे कि यहां तक पहुंची है। अभी मैं महसूस करता हूं यहां तक पहुंची है, जो कि बिल्कुल प्रारंभिक पायदान हो सकता है। हो सकता है यह बिल्कुल प्रारंभिक पायदान हो, आप इसे दूसरे या तीसरे दिन हासिल कर सकते हैं। तो श्वास को खींचते खींचते उसके साथ साथ, श्वास के साथ साथ धीमा एकदम नाभि के पास आइए। उस श्वास को धीमी रफ्तार के साथ ले आइए और नाभि के पास ले आइए। आप महसूस करते जाइए कि आप श्वास के साथ नीचे जा रहे हैं और नाभि के पास। नाभि का रहस्य तो इतना अद्भुत है, आप सभी जानते हैं कि इस नाभि से ही मां के गर्भ में हम जुड़े रहते हैं। सब कुछ इसी से मिलता है हमें। हमारी पूरी, या यूं कह सकते हैं कि जीवन रस यहीं से हमारे अंदर जाता है। सीधा अपने प्राण वायु को, इस मंत्र को मन में जपते हुए यहां आ जाइए, नाभि कमल, नाभि के पास, और वहीं पर नील कमल, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। गौर करिए, आप एक साथ कितने काम कर रहे हैं। आप श्री हरि विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, जो कि चतुर्भुज कमल पर विराजमान, नील कमल पर विराजमान, नील खुद भी नीले नीले हैं, और दूसरा मंत्र भी मन में जप रहे हैं, और तीसरा श्वास को देखने का भी काम कर रहे हैं। एक साथ यहां तीन तीन काम चल रहा है। अब श्वास एक बार जब आप अंदर पहुंच गए तो धीमा धीमा श्वास आता रहेगा। अब आप भीतर हैं। याद रखिएगा, पहली ही दफा जो श्वास आपने खींचना शुरू किया बाईं नासिका छिद्र से, तो आप भीतर आ गए हैं, और अब धीरे धीरे श्वास पीछे से आ रहा है और आप अंदर आ चुके हैं। नाभि के पास ध्यान करना शुरू करिए भगवान श्री हरि विष्णु का।
प्रिय दर्शकों, अब यहां एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, सारे प्रश्न, ताकि आप बाद में कोई प्रश्न ना उठाएं, मैं समाप्त करते चलता हूं आपका प्रश्न, कि कई बार लोगों को भगवान का कोई चित्र मन में नहीं, उनकी आकृति बन पाती, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, भगवान की आकृति दिमाग में नहीं बन पाती, यहां पर भगवान की आकृति नहीं दिखाई पड़ती। कोई तस्वीर, कोई फोटो इत्यादि आपने देख रखा हो जो भगवान की तरह हो, भगवान विष्णु की तरह हो, उसी तस्वीर को ले आ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपका मन और मेरा मन एकाएक भगवान विष्णु की कोई कल्पना कर ले, असंभव है। अभी कब बहुत समय लगता है, कल्पनाओं में भी भगवान की एक प्रतिमा उकेर लेना साधना है, असंभव सा दिखता है, बड़ी मुश्किल है। पर फिर भी आप आ गए हैं नाभि कमल के पास और यहां श्री हरि विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और श्वास खींच रहे हैं। यह हो गया आपका पूरक, यहां पूरक आपने किया। श्वास खींचते खींचते जब आपको लगेगा कि पेट भर गया है श्वास से, अब आप श्वास नहीं खींच पाएंगे। 2 उंगलियां अनामिका और कनिष्ठिका, अंगूठा यहां लगा हुआ है, ये दोनों उंगलियां ऊपर रहेंगी और अनामिका और कनिष्ठिका, नोट करिएगा, अनामिका और कनिष्ठिका से दाहिनी नासिका छिद्र को बंद कर दीजिए। अब अंगूठे से बायां नासिका छिद्र बंद है और अनामिका और कनिष्ठिका से बायां, दोनों नासिका छिद्र अब बंद हो गया। श्वास आपने पूरे पेट में भर लिया है और अब फिर उसी श्वास के साथ पहले आप नीचे आए, अब यह प्रक्रिया ऊपर की तरफ जाएगी। अब उसी श्वास को पकड़े हुए आप ऊपर की तरफ आइए। ऊपर की तरफ आने की प्रक्रिया भी बड़ी, अब यहां से कठिनाई शुरू हो जाएगी। जो लोग प्रारंभिक दौर में हैं उनको यहां से दिक्कत आएगी। जैसे ही श्वास को ऊपर की ओर लेकर के आएंगे तो सीधा ऊपर नहीं लाना, यहां ले आना है। याद रखिएगा, श्वास छोड़ने के लिए मन उतावला तुरंत होने शुरू हो जाएगा, अभी बाकी है बहुत कुछ। तो उस श्वास को यहां हृदय के पास ले आइए। यहां पर आपको ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। हृदय कमल में ब्रह्मा जी का, कहीं भी ब्रह्मा जी का चित्र देखा हो, और कुछ नहीं तो सिनेमा टीवी में तो ब्रह्मा जी को देखा है, हो सकता है वो कोई आदमी हो, कोई कलाकार हो, फर्क नहीं पड़ता। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, आप वो कोई कलाकार हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वही ब्रह्मा जी। और नहीं तो कोई तस्वीर में आपने ब्रह्मा जी को देख रखा है, उसी तस्वीरगत ब्रह्मा जी का यहां पर ध्यान करिए। ये सब खुद पर आजमाई चीजें बता रहा हूं, कोई ऐसी बातें नहीं है जो कहीं से आपको मिलेंगी और कोई आपको बताएगा, ये रहस्य है। अब यहां पर आकर के श्वास के साथ ही आपको ऊपर की ओर उठना है, धीरे धीरे यहां आ जाइए। अब श्वास पेट में ही गोल गोल घूमना शुरू होगा, वायु का प्रवाह घूमेगा और आपको श्वास, चूंकि नासिका छिद्र आपने बंद कर दिया है, हृदय के पास आए और फिर से इस मंत्र को बोलना शुरू किया। गौर करिएगा, यह मंत्र जब नीचे गए थे तो बोला था, समाप्त हो गया, ऊपर फिर आप आने लगे। अब श्वास को ऊपर की ओर लाया और इस मंत्र को मन ही मन जप रहे हैं आप। फिर 3 काम, श्वास को ऊपर की ओर ला रहे हैं, यहां हृदय कमल के पास ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं, मन ही मन मंत्र पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही मंत्र पढ़ना समाप्त हो जाए, तब तक आपकी सांस लगभग अब थक चुकी होगी, अब बाहर निकलने के लिए आपको प्रेरित करेगी। हो सकता है बर्दाश्त न हो सकता है बर्दाश्त न हो, लेकिन अभी थोड़ा रुकिए, घबराइए मत। अभी अभ्यास जिसका छूट जाए छोड़ दे सांस, फिर बाद में अगले बार करेंगे, फिर करेंगे। अगर आपका श्वास यहीं टूट जाए और नाक छोड़ने के लिए आप मजबूर हो जाएं, छोड़ दीजिएगा, जान देने की आवश्यकता नहीं, अभ्यास है, ये एक दिन का खेल नहीं है, योग है, ये साधना। अब जैसे ही यहां का मंत्र पूरा हुआ, अब इस श्वास को लेकर के ऊपर की ओर उठिए। यह श्वास जैसे ही यहां पर आएगी, बाहर निकलने के लिए आपकी चेहरा लगभग लाल हो चुका होगा आपका, और यह श्वास निकलने के लिए जैसे लगेगा कि तुरंत निकल जाए, श्वास निकलने नहीं देना है, श्वास निकलने नहीं देना। और नासिका छिद्र को बंद किए हुए ऊपर की ओर ले आइए, यहां इस जगह पर, नियमतः यहां ले आना है आपको। और यहीं पर पूरक नाभि कमल के पास, हृदय के पास कुंभक और यह है रेचक। यह श्वास जब यहां आ गया तो यहां पर आने के बाद भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ का यहां पर ध्यान करते हुए, और तब ये अंगूठे को हटा दीजिए, यानी अंगूठा और अनामिका और कनिष्ठिका से ये दोनों बंद था, अब अंगूठे को हटा दीजिए। दाहिनी नासिका छिद्र से, पुनः दाहिनी नासिका छिद्र से आपको अपने श्वास को छोड़ना है। प्रवाह बहुत तीव्र होगा, वो तुरंत निकल जाना चाहेगा, लेकिन इसी पर हमें कंट्रोल करना है। कैसे? इसी श्वास वायु पर, प्राण वायु पर, इसको भी देखना है।
असल में हमें छोड़ नहीं देना श्वास को। जिस श्वास को अब तक फील करते आए थे, अगर देख नहीं रहे तो फील तो कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, उस श्वास को यहां पर निकालते समय देखना है। और इसी के लिए नियम कहा कि नाक के पास पीसी हुई सत्तू लाकर के रख दी जाए, पीसी हुई सत्तू लाकर के रख दी जाए और वो न उड़े, तो समझ लीजिए आपने शुद्ध प्राणायाम किया। तो आप समझ लीजिए कि आपने शुद्ध प्राणायाम किया। अब कितना कंट्रोल होगा श्वास पर कि यहां से जब आप इसको छोड़ेंगे तो धीमी रफ्तार होनी चाहिए, यहां पर भगवान शिव का ध्यान होना चाहिए, यह रेचक प्राणायाम है। और तब नासिका छिद्र से श्वास आपने निकाल दिया। यह एक चरण हुआ, पूरा नहीं है ये। अब आगे ये एक चरण है, इसके बाद अगला चरण यहां से प्रारंभ होता है कि पूरी इसी प्रक्रिया को अब यहां से आपको शुरू करना है। कैसे? जैसे ही आपने दाहिनी नासिका छिद्र से अपना पूरा श्वास छोड़ा, आपकी अनामिका और कनिष्ठिका बाईं नासिका छिद्र को दबाए हुए हैं, याद रखिएगा, दबाए हुए हैं। दोनों नासिका छिद्रों से श्वास नहीं छोड़ना था, इससे छोड़ना था। आपने जब श्वास छोड़ दिया, ये उंगलियां आपके बाईं नासिका छिद्र को दबाए हुए थी। श्वास छोड़ने के बाद श्वास पर कंट्रोल रखते हुए पुनः एक बार श्वास को लेना शुरू करिए, पुनः एक बार श्वास को खींचना शुरू करिए और सेम प्रक्रिया दोहराइए। और अब की बार श्वास इस नाक से निकलेगा, इस नासिका छिद्र से निकलेगा, यानी बाईं नासिका छिद्र से। पुनः यहां पर से एक बार जब आपने श्वास निकाल दिया, तब पुनः वही प्रक्रिया हो रही होगी। आपका अंगूठा आपके दाहिनी नासिका छिद्र को दबाए रहेगा और बाईं नासिका छिद्र से पुनः आप श्वास को खींचना शुरू करिए 3 बार। इस प्रक्रिया को पूरा प्राणायाम कहते हैं। प्रक्रिया आपको पूर्व में खूब विधिवत मैंने समझा दिया। पहली वाली प्रक्रिया को 3 बार दोहराना है। जिस नासिका छिद्र से श्वास आपने निकाला, उसी नासिका छिद्र से पुनः एक बार श्वास को खींचना और उल्टी प्रक्रिया कर देनी है। यह हुआ प्राणायाम की पूर्ण प्रक्रिया। प्रिय दर्शकों, मैं आपके सम्मुख, चूंकि यह वीडियो में करके दिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कर देता हूं। आप इसे सिर्फ देख लीजिए, करिए। हो सकता है करने के बाद मैं थक जाऊंगा, थक जाता है व्यक्ति, श्वास फूलने लगती है, सब कुछ थक जाता है, लेकिन यह प्राण का आयाम है, कंट्रोल। आप पूछते हैं ना ये सब कैसे? सिर्फ इससे। आप बाकी जगहों पर जो आपको श्वास खींचना छोड़ा, ये कसरत है। वो जो आप करते हैं वो कसरत है, व्यायाम है, ये साधना है, योग है। समाधि में जाना चाहते हैं आप, अपने प्राण वायु को देखना, जानना, समझना चाहते हैं आप, इसी से समझिए कि एक बड़ा ऋषि ये कह रहा है कि संध्योपासन विधि केवल प्राणायाम के लिए है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप इस प्रक्रिया को दोहराइए। मैं आपको करके दिखाता हूं, मन ही मन में मंत्र करूंगा और सारी प्रक्रिया केवल आप मुझे करते हुए देख सकते हैं। तो मैं कर देता हूं आपके सम्मुख। आप इसे अपने घर में बार 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 इस वीडियो को बार बार देखिए, इस प्रक्रिया को समझिए और कैसे आपको पूरक, कुंभक और रेचक, इस प्रक्रिया को 3 बार करनी है।
यह प्रक्रिया आपको निरंतर करनी होगी, लगातार, बार बार। जब इस प्रक्रिया को आप लगातार करेंगे, 10 दिन बहुत होता है। 10 दिन करने के बाद आप अपने चेहरे को आईने में जाके देखिए। 1 माह, 2 माह, परिस्थिति बदल जाएगी। मैं इस पर काम कर रहा हूं लगातार। मैंने क्या कहा था, यह आसान नहीं है। जितना करिए, अभी इस पर काम बाकी है। अभी जो समय आप देख रहे हैं, इस समय को मैंने पहले केवल एक बार करने पर लगभग 1.5-2 मिनट का समय लगाना शुरू किया था। मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं। मैं इस प्रयोग को करने के लिए पहले वाराणसी से हटने के बाद बहुत कुछ मेरे जीवन से खो गया, बर्बाद हो गया। मैं गंगा जी के पानी के भीतर बैठकर और तब प्रयास करता था इसको करने के लिए। उसमें रोकना, वो कितना हो सकता है? अभ्यास करना होगा। जो कि अभी मैंने किया वो एक मामूली टाइम था। इस टाइम को और बढ़ाना है, और लंबा ले जाना है। यही समय, यही काल जो प्राणायाम में हम लगाएंगे, अपनी प्राणवायु को बचा देंगे। तौल कर मिला हुआ है, तौला हुआ है ये प्राणवायु, हमें जो प्रकृति ने तौल करके दी हुई है। इस पर अगर हमने काम कर लिया, जितना आप लोग जानते हैं, ऋषि महर्षि नहीं, उनकी भी आयु 100 साल ही होती थी, किसी की आयु 1000 साल नहीं। यही प्राणायाम, अपने प्राण वायु पर कंट्रोल। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे इस जीवन का सबसे रहस्यात्मक, या यूं कहें कि रहस्यमयी, मैं जिस पर काम कर रहा हूं, करता हूं, यही वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपके काम आया, औरों की भी मदद हो सकती है तो उसे करिए। रोग, किसी को कोई रोग हो किसी भी तरह का, कहिए उसको करे, ये कुछ दिन करे, रिजल्ट उसके सामने होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।